हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे कि हम अभी क्या बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं सारे फंड के ऊपर, जिसमें क्या बता रहे हैं कि कौन से तीन बेस्ट फंड हैं हर एक कैटेगरी में। तो उसी लिस्ट में आज ये क्या है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें से कि देखेंगे कि कौन से फंड हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तीन फंड के बारे में बताऊंगा कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगते हैं कि क्या है, ये अच्छे फंड हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक, ये क्या आते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं बेसिकली, कि इनका जो क्राइटेरिया होता है कंपनीज का, वो होता है स्मॉल कंपनीज का होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल कंपनीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप के। ठीक है ना, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप कौन से तीन बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ना ज्यादा टाइम में बात करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने एटी मनी की जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एटी मनी में आके आप उसको थ्रेली डिटेल में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर आपको एक ही वेबसाइट मिल जाएंगे। इसका आपको क्या कहते हैं, वेबसाइट होम में मिल जाएगा, और अगर आप ऐप चलाना चाहें तो आपको ऐप होम में भी आपके लिए मिल जाएगा। तो आप फोन से ही डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सिंपली लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाइए। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर क्या कहते हैं स्टॉक के बारे में जानना चाहें, आप यहाँ से जान। ठीक है, तो चलते हैं अपने फंड्स के ऊपर। तो जो पहला फंड जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर 10 से 20 साल के बीच में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, वो पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, ये इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, और इसका जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, वो कितना है, 292.63 रुपीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, इसका जो एनुअल रिटर्न है वो 20.45%। तो देख पाएंगे कितना अच्छा इसका एनुअल रिटर्न यहाँ पर जिसने देख दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर इस तरह का थोड़ा ग्राफ देखेंगे, तो जो इसका ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, ये फंड है। और जो इसका जो येलो वाला लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, इसका जो बेंच मार्क है जिसको इसने बीट किया हुआ वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो आप देख पाएंगे इसने अपने बेंच मार्क को बहुत टाइम से यहाँ पर बीट करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फंड कितना अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले आते हैं, तो हमें कुछ चीजें देखनी होती है फंड को सिलेक्ट करने से पहले, कि उसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट ग्रोथ कितना है, एएमयू कितना है, लॉक इन पीरियड क्या है, कितने टाइम से है, या उसका बेंचमार्क कौन सा है। ठीक है ना, उसमें क्या रिस्क है, रिस्क कितना है, रिस्क कम है या ज्यादा है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर देखनी होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एक चीज करके यहाँ पर देखने चालू करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 0.64% यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि एक से कम एक्सपेंस रेशियो अच्छा माना जाता है सारे फंड्स के लिए। ठीक, एग्जिट ग्रोथ यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 1% का एग्जिट ग्रोथ मिल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर अगर आप एग्जिट करते हैं, मतलब आप फंड को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं या स्टॉप करते हैं म्यूचुअल फंड को, तो आपको यहाँ पर 1% यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक, टैक्स प्लेटफॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एएमयू। एएमयू कितना है, आप देख पाए कितना, 22,900 कुछ करोड़ यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं, कितना बड़ा यहाँ पर एएमयू है इसका। तो इससे क्या पता चलता है कि जब जब बड़ा एएमयू है, जिसका मतलब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ट्रस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे लॉक इन पीरियड, तो नो लॉक इन पीरियड मतलब कभी भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल या 5 साल के रोकना पड़ेगा। आप जब चाहें तब इस फंड से यहाँ पर निकल। एज एज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 साल 6 महीने इसको हो चुके हैं। ठीक है ना, जनवरी 1 2013 को ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसका बेंचमार्क की बात करें, बेंचमार्क आप देखेंगे तो कितना है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, मतलब जो इंडिया की बेस्ट स्मॉल कंपनीज है जो, उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1,000 रुपए से आप एसआईपी और 5,000 से लमसम यहाँ पर स्टार्ट करें। और हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे रिस्क यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है, वेरी हाई। अभी हम रिस्क के जो फैक्टर होते हैं, जैसे अल्फा बीटा शार्प स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। आपको इसी वेबसाइट पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेबसाइट पे आए और यहीं से आप चेक करें, तो आपको सिंपली सारी चीजें देखने को एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी। और भी आप डिटेल्स में चेक करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो आप और डिटेल्स में भी यहाँ पर चेक करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, मतलब अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप निकलते हैं, तो आपको कितना 15% यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखेंगे, मान लीजिए आपने 1 साल के बाद आप निकले कभी, तो आपको हर 1 लाख रुपए पे यहाँ पर 10% आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैं आपको देते रिटर्न कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता था। यहाँ पर अपना एसआईपी और लमसम का रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग रिटर्न भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका जो बेंचमार्क है और ये फंड, आप इन दोनों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइड टू साइड कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, ईयर
के हिसाब से 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के हिसाब से आप सिंपली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे और देखना है तो व्यू रिटर्न इन डिटेल्स में भी आप क्लिक करके और भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप एसेट एलोकेशन का भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी ने कहाँ-कहाँ अपने जो फंड है उसको डाला हुआ है, तो जो अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे आप देख पाएंगे लार्ज कैप में कितना है 31% है, मिड कैप में यहाँ पर 9% और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है वो कितना है 57.56% यहाँ पर इसने डाला। डेब्ट में भी इसका थोड़ा सा पैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, और अदर में भी 1% के अराउंड यहाँ पर इसने डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहें कि इसकी टॉप कंपनीज कौन सी हैं या टॉप सेक्टर कौन से हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, जियो फिनसर्व, ठीक है, इनमें इसने क्या हुआ है इसकी टॉप फंडिंग है। और यहाँ पर टॉप सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस में सबसे ज्यादा है, एनर्जी में, सर्विस में और हेल्थ केयर में। अगर हम और देखना चाहें और कंपनीज के बारे में पूरे डिटेल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस भी लिखा हुआ है, तो सिंपली इस पे वन क्लिक करके आप उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन दिया हुआ है, मतलब जो ऐसे फंड जो सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जिनका क्या कह सकते हैं आप एएमयू कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर फंड एज भी कंपेयर कर सकते हैं और एक्सपेंस रेट भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न भी आप यहाँ पर 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल तक का यहाँ पर रिटर्न भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। और इस रेशियो भी आप देख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प और स्टेनियो, यहाँ पर आप सारी चीजें यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आता हूँ, नीचे देखेंगे तो हमारे मेन चीजें होती है रिस्क कितना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा यहाँ पर क्या 1 से ज्यादा है, 6.16 है, तो जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद शार्प की बात करेंगे तो कितना 1.4, 1 से ज्यादा ही होना चाहिए तो अच्छा है। उसका बीटा की बात करेंगे तो बीटा 1 से छोटा होना चाहिए, तो क्या है अच्छा है, 0.97 दिया हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये बता रहे वॉलेटिलिटी, तो ये स्मॉल कैप फंड है, ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं अपने नेचर के हिसाब से। ये कितना है 18.42 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर बेसिक जो चीजें होते हैं जो हम किसी फंड में चेक करते हैं वो हमने सारी देखी, रिस्क देख लिए और इसके क्या कहते हैं फीचर देख लिए कि कितना अमाउंट है, कितना एनएवी है, ये सारी चीजें देखी। अगर आप और सारी चीजें देखना चाहें तो आप यहाँ पर थोड़ा और नीचे करें, अबाउट दिस फंड के बारे में आ जाएगा। यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक करके और भी सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं फंड मैनेजर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अंकित ए पांडे और वैश्वा सहगल यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने मैनेजर्स के बारे में अगर जानना चाहें तो आप यहाँ पर सिंपल प्लेस कर दोनों साइड देखने को मिल रहा है, इन पे क्लिक करके आप इनके बारे में और डिटेल से जान। तो मेरा काम है कि मैं आपको बेस्ट फंड बताऊं जो आपके फ्यूचर के लिए, मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसमें स्मॉल कैप फंड को ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आप इन फंड को यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, आपको खुद से भी यहाँ पर अच्छे से रिसर्च करनी है, अच्छे से चेक करना है कि मैं कौन सा फंड, मैं आपको इसलिए बेसिकली 3 फंड बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से क्या है अच्छे फंड। उसके बाद चलते हैं सेकंड। तो सेकंड आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इस ये भी क्या है इक्विटी स्मॉल कैप में आता है, ठीक। और इसका एनएवी देखेंगे वो कितना है 194.56 यहाँ पर इसका एनएवी है। और आपका रिटर्न इसका देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है 28.80% आपको पर एनम का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक। इसके बाद फंड यहाँ पर आप ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका बेंचमार्क और इसका ट्रायल आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 साल का, 3 साल का, जितना आप देखना चाहें। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर आपको फंड ओवरव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं कितना है 0.64 है, जो कि क्या है अच्छा है, 1 से छोटा है। एक्सिट लोड 1% है, सेम पिछले वाले की तरह। और एएमयू आप देखेंगे तो कितना है इसका एएमयू पिछले वाले से भी ज्यादा है, कितना है ऑलमोस्ट 57 करोड़ के समथिंग इसका क्या है एएमयू, मतलब बहुत बड़ा एएमयू है। तो आप समझ जाइए कि कितने लोगों ने यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट किया होगा, ठीक। और लॉक इन पीरियड आप देखेंगे तो नो लॉक इन पीरियड आप कभी भी निकल सकते हैं। एज उसकी भी सेम है, कितना है 11 ईयर्स एंड 6 मंथ यहाँ पर देखने को मिलता है। बेंचमार्क देखें तो ये क्या है सेम बेंचमार्क है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को ये भी क्या करता है फॉलो करता है। एसआईपी इसमें आप लमसम नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं इसमें एसआईपी जो कि स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपए से, ठीक। और रिस्क आपका सारे जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनका हाई होता है, तो सेम इसमें भी देखने को मिलता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसका भी सेम है कि 15% देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले निकल दें। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखेंगे तो वो भी सेम है कि अगर आप 1 साल के बाद यहाँ पे निकल दें तो हर 1 लाख रुपए पे आपको 10% यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो आप साइड टू साइड यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इसके बेंचमार्क से इसका, ठीक है ना, ईयर के हिसाब से। उसके बाद एसेट एलोकेशन आप देखेंगे तो एसेट एलोकेशन में आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका इक्विटी कितना है 95.91% आपका इक्विटी में डाला हुआ और कुछ डेब्ट में, बाकी अदर्स में से डाला हुआ 4.8%। यहाँ पर देखेंगे तो लार्ज कैप में कितना है 11% की समथिंग है और मिड कैप में कितना है 12% की समथिंग। और सबसे ज्यादा इस पे कितना डाला हुआ 72% फिक्स स्मॉल कैप में डाला हुआ। इसके अगर आप टॉप होल्डिंग्स की बात करेंगे तो क्या है एचडीएफसी बैंक में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में,
केयर विश्वकर्मा ब्रदर्स में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएंगे। जब डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपको और कंपनीज में देखने को मिल जाएंगे उनके परसेंटेज। यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉप सेक्टर क्या है, कैपिटल गुड्स में इसमें डाला हुआ सबसे ज्यादा, फाइनेंस में डाला हुआ, उसके बाद सर्विसेज में, कंज्यूमर स्टेपल्स में डाला हुआ। ठीक, उसके बाद पीयर कंपैरिजन यहाँ पर चेक करना चाहें तो पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी जितनी भी पीयर कंपनीज हैं, जो उसकी राइवलरी कंपनीज हैं, उनके फंड है, उनके यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। ओवरव्यू में आप एएमयू, फंड एज और एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। रिटर्न पे आएंगे तब रिटर्न 1 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल तक आप यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और रिस्क रेशियो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रिस्क रेशियो के जो फैक्टर होते हैं, अल्फा बीटा, इन सब चीजों को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं नीचे, जो हमारा मेन चीज होती है जो होता है रिस्क। तो रिस्क यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा कितना है, अल्फा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो देख पाएंगे कितना 9.46, ठीक है ना, इससे हमने बेंचमार्क को भी बीट किया हुआ है। ठीक है, तो देख पा रहे हो हायर आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेंचमार्क। शार्प देखेंगे तो शार्प क्या है, इसका 1 से बड़ा है, तो 1.72 है, तो अच्छा है एक तरीके से देखा जाए। अब बीटा यहाँ पर देखेंगे तो 0.79 है, मतलब बेंचमार्क से भी कम है और 1 से भी कम है, तो ये क्या है, अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो कितना है, 14.78। मैंने बताया जो स्मॉल कैप होता है वो थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो इसलिए इसका कितना आ रहा है, 14.7। अगर आप और भी सारी चीजें देखना चाहें तो सिंपल से आपको ये करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, अबाउट दिस फंड के बारे में जाके आप और भी सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ, इसको आप रीड मोर पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। और फंड साइज ये सब चीजें हमने ऊपर चेक करी हुई। यहाँ पर आप देखेंगे फंड मैनेजर तो एक ही है, क्या, समीर रच्चा। तो ये क्या है, आपके सेकेंड फंड हो गया जो आपके स्मॉल कैप कैटेगरीज में आता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आप क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये आपको 10 से 15 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। उसके बाद जो मेरा लास्ट एंड फाइनल फंड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक, ये भी इक्विटी स्मॉल कैप में आता है। तो इसका आप एनएवी देखेंगे तो कितना है, 51 रुपीज। आप देख रहे हैं कितना छोटा इसका क्या है, एनएवी है। उसका जो आप रिटर्न परसेंटेज देखेंगे पर एनम के हिसाब से कितना है, 34.23% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप ग्राफ चेक करना चाहें तो आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, देखेंगे कि इसका बेंचमार्क में जो इसने अपने बेंचमार्क को क्या किया, ऑलवेज हमेशा बीट किया ही हुआ है। ठीक है, तब यहाँ से इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका जो मेन फीचर्स होते हैं कि क्या क्या चीजें देखनी होती है। जैसे एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1 से छोटा है, 0.57% है, जो कि अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है, तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद आप देख पाएंगे इसका एएमयू भी क्या है, थोड़ा सा छोटा है, कितना 1237 करोड़ का इसका एएमयू है। और ये क्या है, फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो में। तो अभी ये छोटा है पर धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसका जो एज है वो अभी 5 साल 6-7 महीने का ही है। ठीक है ना, अगर ये 11 साल या 10 साल का होता तो उसका आप यहाँ पर एएमयू भी आप देख पाएंगे, तो आपका कितना कुछ 50,000 करोड़ या 55,000 करोड़ की समथिंग हो जाएगा। ठीक, अभी आप इन्वेस्ट करें तो आप जैसे ही ग्रोथ करेगा उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ करता रहेगा। उसके बाद लॉक इन पीरियड की बात करेंगे तो नो लॉक इन पीरियड। ठीक है, बेंचमार्क इसका भी सेम ही है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 पीआरआई है। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एसआईपी लमसम दोनों का, एसआईपी 1000 रुपए से और लमसम 5000 रुपए से यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही सेम है, 15% आपको देना पड़ेगा 1 साल तक अगर आप निकलते हैं। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो भी सेम है, 1 साल में आपको 10% देना पड़ेगा हर 1 लाख रुपए पे। ठीक, अब यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाता है इसी वेबसाइट पे, आप रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसआईपी लमसम। और यहाँ पे आपको ट्रेलिंग रिटर्न भी है, आपका बेंचमार्क और आप प्लस फंड का यहाँ पर देख पाएंगे तो हमेशा इसने अपने बेंचमार्क को क्या किया, ऑलमोस्ट बीट किया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आप एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं, जिसमें इक्विटी में कितना 97.36% डाला हुआ है, डेट में थोड़ा सा है 0.01% है, और अदर्स में भी इसने कितना 2.63% यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। लार्ज में अगर देखें तो लार्ज कैप में कितना 7.43% है, मिड कैप में 11.84% की समथिंग है, और सबसे ज्यादा इसमें कितना है स्मॉल कैप में डाला हुआ 78.09% यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक, टॉप होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर टॉप होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको टॉप होल्डिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर सेक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल में, उसके बाद हेल्थ केयर और सर्विसेज में उसके बाद है। ठीक, और भी अगर डिटेल्स में देखना चाहें तो डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कैनरा के साथ, टाटा स्मॉल कैप के साथ, ठीक है, क्वांट के साथ, तब यहाँ पर जो ये तीनों फंड है इनका पेयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। रिटर्न कंपेयर करना हो तो रिटर्न भी कंपेयर कर सकते हैं, और रिस्क रेशियो भी कंपेयर करना चाहें तो रिस्क रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फंड में डालना चाहते हैं।
ठीक है ना? या फिर आप सेपरेट भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं 10,000 रुपए लगा रहे हैं, तो आप सब में क्या कहते हैं इसको बाँट भी सकते हैं कि 2,500 किसी में, 2,500 किसी में, 500 किसी में। तो वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप स्मॉल कैप कैटेगरीज़ में डालना चाहते हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? या आप एक में डाल सकते हैं या आप डिफरेंट डिफरेंट में भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात आ जाती है, जैसे अल्फा अल्फा कितना है 5 भी अच्छा है, 1 से जितना बड़ा उतना अच्छा। शार्प की बात करें ये भी 1 से बड़ा है तो 1.3 है, ठीक। बीटा की बात करें तो क्या है 1 से छोटा होना चाहिए, तो देख पाएंगे अच्छा है, कितना है 0.79 है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कितना 15.3 है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छे हैं। और अगर आप फंड मैनेजर की बात करें कि कौन इसको मैनेज कर रहे हैं और चीजें जानना चाहते हैं, तब यहाँ पर अबाउट दिस फंड में आके सेम वो चीजें आप रीड मोड पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर फंड मैनेजर यहाँ पर ग्रुप पार्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनके बारे में अगर और जानना है तो प्लस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर इस फंड में और इससे पहले जो मैंने फंड बताया ये मेरे हिसाब से क्या है आपके लिए बेस्ट फंड है, जो आपको क्या करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाले अपने इन्वेस्टमेंट में आपको देंगे। तो आप इनमें लमसम या एसआईपी कर सकते हैं, ठीक। तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहिए। मेरा काम है कि मैं आपको बेस्ट फंड बताऊं, जो भी कैटेगरी है, जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी है या लार्ज कैप है, तो मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियोस चेक करना चाहते हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के लिंक आप उसको क्लिक करें या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट चेक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको आप ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हम इस पे ऐसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो अच्छी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा धन्यवाद।